एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। कैसे सिर्फ एक किताब ने किसी के जीवन को देखने का, समझने का, महसूस करने का पूरा ढंग ही बदल दिया। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित लेख के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है एक पुस्तक जिसने मेरा नजरिया बदला। तो आज की बातचीत का मकसद ये समझना है कि कैसे कोई कहानी, कोई किताब हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे आपसी बर्ताव पर और दुनिया को लेकर हमारी समझ पर इतना गहरा असर डाल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं उस शुरुआती मूड से जहां दुनिया थोड़ी तंग लगती थी, शायद कुछ ज्यादा ही सख्त। स्रोत बताता है कि भाई शुरुआत में जीवन के प्रति एक अजीब सी सख्ती थी, मतलब एक तरह की जकड़न, जैसे सोच का दायरा काफी सीमित हो। सफलता, हाँ, उसका मतलब बस एक सीधी ऊपर जाती हुई लकीर मान लिया गया था। और हिम्मत या साहस, वो तो बस जैसे ऊंची आवाज में कुछ कह देना। और हमदर्दी, वो शायद तभी दिखाई जाती थी जब बाकी सब बोल चुके हों। एक औपचारिकता जैसी। लोगों को अक्सर उनकी नतीजों से, उनके अचीवमेंट से तौला जाता था, न कि उनके रोज के छोटे छोटे वो जो दिखते नहीं हैं उन संघर्षों या अनुभवों से। हाँ, ये काफी जाना पहचाना सा लगता है ना? हम अनजाने में ही सही अक्सर कुछ बनी बनाई धारणाओं के साथ जीते हैं। सफलता की, हिम्मत की, यहाँ तक कि हमदर्दी की भी अपनी अपनी परिभाषाएं बना लेते हैं और वो अक्सर काफी संकरी होते हैं। और ये सीमित परिभाषाएं फिर अनजाने में हमें रोक देती हैं दुनिया की जो जटिलता है, इंसानी रिश्तों की जो गहराई है, उसे पूरी तरह समझने से। ये हमें एक तरह के क्या कहते हैं मानसिक बॉक्स में बंद कर सकती हैं। बिल्कुल। फिर जैसा कि स्रोत बताता है, उस व्यक्ति के हाथ एक किताब लगती है। कोई ऐसी किताब नहीं जो बड़े बड़े दावे करे या कहे कि मैं सब बदल दूंगी फौरन। नहीं, बल्कि ये किताब बहुत सहज थी, धैर्यवान, विनम्र। उसने कोई आसान फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि इसने लोगों को दिखाया जैसे वो जटिल हों, अधूरे हों, लेकिन खूबसूरत मोज़ेक की तरह हों। हाँ बिल्कुल, अलग अलग टुकड़ों से बनी एक तस्वीर जैसे। सही, न कि किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह, सपाट, एक आयामी। इसमें जिंदगी की झलकियां थी। एक माँ की अपनी बात पर अड़ी रहने वाली जिद, एक बस ड्राइवर का मुश्किल हालात में भी शांत और लचीला रवैया, एक ऐसे बच्चे की कोमल मासूमियत जिसने एक ऐसी भाषा सीख ली थी जो कोई और नहीं समझता था। और इस किताब ने दर्द को सनसनीखेज नहीं बनाया, सही बात है, बल्कि उसे खुशी और रोजमर्रा की जद्दोजहद के साथ रखा और कहा कि भाई दोनों को ही ईमानदारी से देखो और स्वीकार करो। और शायद यही कहानी कहने की असली ताकत है जो इस स्रोत से उभर कर आती है। ये किताब सीधे सीधे उपदेश नहीं दे रही, बल्कि किरदारों और उनकी जिंदगियों की छोटी छोटी बारीकियों के जरिए बात कर रही है। जब जीवन की जटिलताओं को इतनी ईमानदारी से दिखाया जाता है तो पढ़ने वाला खुद ब खुद सोचने पर मजबूर होता है, बिना किसी बाहरी निर्देश के। और ये तरीका अक्सर ज्यादा गहरा असर डालता है, क्योंकि ये पाठक को अपनी समझ खुद बनाने का मौका देता है, किसी के विचार थोपता नहीं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से अनुभव में भागीदार बनाना। हाँ, और जैसे जैसे लेखक ने उस किताब के पन्ने पलटे तो ऐसा नहीं हुआ कि उसकी दुनिया एकदम उलट पुलट गई, नहीं, बल्कि वो और फैल गई, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़कियां खुल गई। उसने बहादुरी के उन छोटे छोटे, अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले पलों पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे कोई पड़ोसी चुपचाप अपने बीमार दोस्त के घर का लॉन काट रहा है, कोई छात्र आसान रास्ता छोड़कर दया का भाव चुन रहा है, कोई अजनबी जिसका अपना दिन शायद मुश्किल गुजर रहा हो, फिर भी वो एक मुस्कान दे देता है। अच्छा। किताब ने सीधे तौर पर गुणों का बखान नहीं किया, बल्कि उन्हें रोजमर्रा के इन आम, सुलभ से दिखने वाले पलों में उजागर किया। और अचानक इन्हीं साधारण पलों में नए अर्थ चमकने लगे। ये बिल्कुल सचेत ध्यान यानी माइंडफुलनेस के अभ्यास जैसा है, पर हाँ, बिना उस शब्द का इस्तेमाल किए। स्रोत ये दिखा रहा है कि कैसे सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करने का तरीका बदलने से, यानी हम क्या देखने का चुनाव करते हैं, वही दुनिया हमें बिल्कुल अलग नजर आ सकती है। सही। रोजमर्रा की ये छोटी घटनाएं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जब उन्हें इंसानी जज्बातों और संघर्षों के बड़े कैनवस पर रख कर देखा जाता है तो वे अचानक महत्वपूर्ण और मायनेखेज बन जाती हैं। ये एक तरह से अपने नजरिए के लेंस को एडजस्ट करना है। और इसी सफर में लेखक ने एक और अहम बात सीखी कि नजरिया कोई पत्थर की मूर्त नहीं है जिसे एक बार कर दिया तो बस हो गया, नहीं, बल्कि ये अनगिनत अलग अलग अनुभवों, कहानियों और मुलाकातों के टुकड़ों से बना एक
एक लगातार बदलता हुआ कोलाज है। हाँ बिल्कुल। हर इंसान जिससे हम मिलते हैं उसकी कहानी हमारे इस कोलाज में एक नया रंग, एक नई बनावट, एक नया वजन जोड़ देती है। किताब ने शायद ये समझाया कि किसी को जानने का मतलब सिर्फ उसकी सतह को देखना नहीं है, बल्कि सतह के नीचे छिपी परतों को भी स्वीकार करना है। वो डर जो कभी कहे नहीं गए, वो प्यार जो चुपचाप निभाया गया, वो लड़ाइयाँ जो हर रोज दुनिया की नजरों से दूर लड़ी जाती हैं। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती गई, लेखक अपनी खुद की सीमाओं के प्रति भी ज्यादा जागरूक होता गया। उसे अपने अंधे धब्बे नजर आने लगे, मतलब हमारे व्यक्तित्व या सोच के वो पहलू जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते पर दूसरों को दिख जाते हैं। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट्स। हाँ बिल्कुल। उसे अपनी वो आदतें दिखने लगी जो अनजाने में दरवाजे खोलने की बजाय बंद कर देती थी। किताब ने जैसे हौसला दिया कि भाई इन पुराने तौर तरीकों को पल भर के लिए उतार कर रख दो, किसी और के नजरिए से दुनिया को देखो, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। अच्छा। ये अपनी पहचान को मिटाना नहीं था, बल्कि उसे और फैलाना था और समृद्ध करना था। और इसी दौरान ये समझ भी बनी कि असली ताकत शायद कमजोरियों के न होने में नहीं है, हाँ, बल्कि अपनी कमजोरियों, अपनी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी के साथ खड़े रहने की इच्छा में है, खुले दिल से दुनिया और दूसरों का सामना करने की हिम्मत में है। ये खुद को समझने का सफर वाकई बहुत अहम है। अपनी सीमाओं को पहचानना और ईमानदारी से स्वीकार करना ही तो विकास की पहली सीढ़ी है। और दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, जिसे हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं, ये गहरे और सार्थक इंसानी रिश्ते बनाने के लिए बुनियादी जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत भेद्यता को सिर्फ कमजोरी के उलट नहीं देखता, बल्कि उसे ताकत के एक अलग रूप में पेश करता है। ये वो साहस है जो हमें प्रामाणिक बनाता है और दूसरों से जुड़ने की गुंजाइश पैदा करता है। जब हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं, तभी दूसरों की अपूर्णताओं के प्रति भी नरम हो पाते हैं। किताब में सीधे तौर पर शायद नहीं कहा गया, लेकिन उसका एक और गहरा सबक था, सुनने की खामोश ताकत। सुनना। लेकिन कैसा सुनना? सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुनना। अपनी बारी का इंतजार करने या बीच में टोकने का मौका ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देने के लिए सुनना। हाँ, बहुत जरूरी है। लेखक ने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करना शुरू किया, दफ्तर में, घर पर, यहाँ तक कि उन अजनबियों के साथ भी जिनसे बस थोड़ी देर की मुलाकात होती थी। और धीरे धीरे जैसे कोई अंदरूनी मौसम बदल रहा हो, दुनिया थोड़ी ज्यादा गर्मजोशी से भरी, ज्यादा सहज लगने लगी। ऐसा नहीं था कि मतभेद खत्म हो गए, नहीं, वो तो रहते हैं। पर उन्हें संभालने का एक ज्यादा नर्म, ज्यादा स्थिर तरीका हाथ लग गया था। ये वाकई सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण सुनने का, मतलब एक्टिव और एम्पैथेटिक लिसनिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ कानों से शब्द सुनना भर नहीं है, ये कोशिश है दूसरे इंसान के अनुभव, उसके जज्बात, उसके नजरिए को महसूस करने की। सही। जब कोई इंसान सच में महसूस करता है कि उसे सुना और समझा गया है, तो ये गलत फहमियों को कम करने के साथ साथ विश्वास और जुड़ाव की नींव भी रखता है। ये रिश्तों को मजबूत करने का एक बेहद शक्तिशाली पर अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला तरीका है। ये असल में दूसरे इंसान को ये जताना है कि आप मायने रखते हैं, आपकी बात मायने रखती है। किताब के पन्नों के बीच जैसे एक और छिपा हुआ तोहफा मिला, ये याद दिलाना कि हर जिंदगी, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना दिखे, अनकही कहानियों का एक पूरा खजाना है। अच्छा। जब लेखक ने इस नई नजर से अपने आसपास देखना शुरू किया, तो उसे वो पड़ोसी दिखे जिन्होंने ऐसे तूफानों का सामना किया था जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो सहकर्मी दिखे जिनकी सुबह की मुस्कान के पीछे निजी संघर्ष छिपे थे। वो दोस्त दिखे जो अपने दुख को एक अनजाने मक्शे की तरह हर वक्त अपने साथ लेकर चलते थे। सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन ये नहीं था कि दुनिया में दर्द या तकलीफ मौजूद है, ये तो शायद सब जानते हैं। हाँ, ये तो है, बल्कि ये कि इसे अक्सर चुपचाप साझा भी किया जाता है। कभी एक कप चाय पर कही गई बातों में, कभी फुसफुसा कर सुनाई गई किसी कहानी में, कभी बस खामोशी से साथ बैठे होने के एक पल में। सही। और जब दर्द साझा होता है तो अकेलापन कम होता है, हम खुद को कम बिखरा हुआ महसूस करते हैं, अपनेपन का एहसास गहरा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा पल भी आया जब लेखक ने ईमानदारी से खुद के सामने ये माना कि वो पहले लोगों को अक्सर उनकी बाहरी उपलब्धियों, उनके पद या उनकी सफलता से मापता था, न कि उनकी भीतरी इंसानियत से। ये होता है अक्सर। हाँ, किताब ने इसके लिए उसे डांटा नहीं, बल्कि चीजों को एक नए फ्रेम में, एक नए नजरिए से देखने का निमंत्रण दिया। उसने उस साहस को महत्व देने के लिए प्रेरित किया
जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने, गलतियां मानने, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने और दूसरों के लड़खड़ाने पर उनके प्रति नरमी और करुणा दिखाने में लगता है। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे लेखक ने इस तरह से देखना शुरू किया, उसे लगा जैसे दूसरे भी उसके प्रति वैसे ही हो रहे हैं। अच्छा। जैसे कोई बातचीत अपने आप सहानुभूति की ओर झुक जाती है, जब दोनों तरफ के लोग अपने बचाव की दीवारें थोड़ी नीचे करके जिज्ञासा के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम असल में किस चीज को अहमियत देते हैं? हम लोगों को, स्थितियों को, यहाँ तक कि खुद को किस पैमाने पर मापते हैं? क्या हमारी नजर सिर्फ बाहरी चमक दमक, पद, पैसा या उपलब्धियों पर टिकी रहती है, या हम इंसान होने के मूल तत्वों जैसे संघर्ष, सहनशीलता, दया, जुड़ाव, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस को भी उतना ही या उससे ज्यादा महत्व देते हैं? स्रोत ये बताता है कि अपने मूल्यों के इस पैमाने को बदलना सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। इसका सीधा असर हमारी अंदरूनी शांति और हमारे बाहरी रिश्तों की गुणवत्ता पर पड़ता है। और जैसा स्रोत साफ करता है, ये बदलाव कोई एक रात में आया चमत्कार नहीं था, जैसे कोई बिजली कौन गई हो। नहीं, ये एक धीमी, लगातार जलती हुई रोशनी की तरह था। धीरे धीरे होने वाला बदलाव। बिल्कुल। कभी आधी रात को अचानक ये एहसास होना कि नजरिया असल में हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है। हाँ। आप या तो अपने ही दृष्टिकोण को मजबूती से पकड़े रह सकते हैं, हाँ, या फिर आप हिम्मत करके किसी और के क्षितिज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और बस थोड़ी देर के लिए उनकी रोशनी में खड़े होकर देख सकते हैं। ये किताब दूसरों की मान्यताओं को गलत साबित करने वाला कोई हथियार नहीं थी, बल्कि इंसानी स्तर पर जुड़ने का एक पुल थी। एक पुल। लेखक के लिए, जैसा स्रोत बताता है, वो किताब आज भी एक साथी की तरह है, जो याद दिलाती रहती है कि खुद को बेहतर बनाने का, अपनी समझ को बढ़ाने का ये सफर जिंदगी भर चलने वाला अभ्यास है, कोई मंजिल नहीं जिस पर पहुंचकर रुक जाना है। तो इस पूरे अनुभव से, इस स्रोत से क्या निकल कर आता है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली किताब भी किसी के अंदर गहरे बदलाव की चिंगारी जला सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि अपना दिल खुला रखना, ध्यान से सुनना, लोगों के बारे में तुरंत राय बनाने से बचना और हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी अनकही कहानियों को पहचानने की कोशिश करना, ये सब कितना खूबसूरत और लगातार करते रहने लायक काम है। ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की जिंदगी मायने रखती है, कि किसी को सच में सुनना अपने आप में एक बहादुरी का काम है और इंसानियत के छोटे छोटे रोजमर्रा के काम मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो वाकई परिवर्तन करे। और ये स्रोत हमें शायद उन किताबों, उन कहानियों, उन अनुभवों की तलाश करने के लिए भी उकसाता है, जो हमें सीधे सीधे जवाब देने के बजाय हमें अच्छे सवालों के साथ छोड़ जाए। हाँ, सोचने पर मजबूर करें। बिल्कुल। तो आगे के लिए एक विचार ये हो सकता है, अगर आज हम स्रोत में बताए गए तरीके से सुनने का अभ्यास करें, मतलब समझने के लिए, न कि जवाब देने के लिए, तो हमारे आसपास की कौन सी अनकही कहानी शायद खुद ब खुद सामने आ जाए। हाँ। या फिर किसी अगली बातचीत में अगर हम जानबूझकर बस एक पल के लिए किसी और की रोशनी में खड़े होने का चुनाव करें, तो ये उस बातचीत को कैसे बदल सकता है। ये स्रोत हमें इन सब बातों पर सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में अमल में लाने के लिए प्रेरित करता है।